4 अगस्त 2019। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। आपको याद होगा हमने पोनी टेल के बीज लगाए थे और 6 पौधे हमसे बने थे और 4 महीने 4 दिन गुजरने के बाद इनकी ग्रोथ स्टेबल हो चुकी है। पाम की कोई सी भी वैरायटी हो, उसकी ग्रोथ बहुत ही स्लो अंदाज से बढ़ती है। अब 4 महीने 4 दिन का ये रिज़ल्ट आपके सामने है, कितनी स्लो ग्रोथ है इसकी। लेकिन इसका नीचे बल्ब जब बनता है, जिसको सराही कहते हैं, गोल गोल सी होती है वो देखने पर काफ़ी खूबसूरत लगती है। फ़िलहाल तो उसको 2 से 3 साल लग जाते हैं बनने में। बहुत से लोगों की नज़र होती है मैंने कौन से बीज लगाए थे और कुछ महीनों के बाद या साल के बाद क्या रिज़ल्ट उनका मिला, उसकी अपडेट पूछी जाती है। तो पोनीटेल की पूछी गई तो पोनीटेल की अपडेट आप देख लीजिए, कैसी अच्छी ग्रोथ चल रही है। पोनीटेल पौधा ऐसा है जिसको फुल धूप में रखें तो ये अच्छे से सरवाइव करेगा। अगर शेडी एरिया में इसको रखते हैं तो भी इसकी ग्रोथ होगी, लेकिन धूप में ये बहुत ही स्टेबल रहता है और अच्छे अंदाज से बढ़ता है। इसको मैंने तकरीबन 4 इंच या 5 इंच के गमलों के अंदर शिफ्ट किया हुआ। जैसे जैसे इसका नीचे से जो बल्ब है ये मोटा होता जाएगा, वैसे वैसे हम इसके गमले का साइज़ भी चेंज करते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो इनके लिए ये वाली स्पेस बहुत है, ज़्यादा स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वक्त के साथ साथ मिट्टी की गोडी ज़रूर करनी चाहिए। बरसात के दिन हैं, अगस्त का महीना है, बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, इसलिए मिट्टी की हल्की हल्की गोडी करते रहने से ये जो ग्रीन ग्रीन सी काई आ जाती है ये नहीं आया करेगी। जब ग्रीन काई की लेयर बन जाती है मिट्टी के ऊपर, तो पानी जो हम ऊपर से देंगे, नया पानी देंगे, वो नीचे मिट्टी तक जा ही नहीं पाएगा, जिसकी वजह से नीचे वाली जो मिट्टी है वो नम नहीं हो पाएगी और एरेशन सिस्टम भी, हवा की क्रॉसिंग भी रुक जाती है लेयर होने की वजह से। मतलब समझ लीजिए सील हो गया है वो एरिया और नीचे वाला जो एरिया है वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी। और रूट्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत भी होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिट्टी के अंदर रूट्स को दबा दें और उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होगी। रूट्स को ऑक्सीजन मिलेगी, मिट्टी को ऑक्सीजन मिलेगी, माइक्रो ऑर्गेनिज़म पैदा होंगे, मतलब ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे छोटे छोटे से कीड़े जो मिट्टी की प्रिपेयरिंग के लिए मददगार साबित होते हैं। ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो भी साथ में मर जाएंगे, जिस वजह से रूट्स भी गल जाएंगी और मिट्टी भी आपकी डेड हो जाएगी। उसको बोलते हैं डेड सॉयल। डेड सॉइल मतलब उसके अंदर कोई भी ऐसा बेनिफिशियल बैक्टीरिया ना हो, ना ही कोई कीड़ा हो, तो उसको डेड सॉइल कहा जाएगा। उसके अंदर पौधे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए मिट्टी का नम होना, हल्का हल्का सा गीला होना और साथ में एरेशन सिस्टम भी अच्छा बना रहना, ये पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी समझा जाता है। पोनीटेल पाम की रखवाली आपको करनी पड़ेगी। इसकी केयर ये है कि जब बारिश होती है या हम ज़्यादा पानी दे देते हैं गमले में, तो ये पौधे एक साइड पर झुक जाते हैं। तो आपको ये ख्याल रखना है ये बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर वाली साइड पर ही ग्रोथ करे, जैसे कि अभी कर रहा है ये। और कुछ पौधों की रूट्स भी बाहर निकल आती हैं, जैसा कि ये है, इसकी रूट देखिए आप बाहर निकल रही है। अब इसकी मिट्टी को हम गोडी करेंगे और थोड़ी थोड़ी मिट्टी इसके ट्रंक के साथ में चढ़ा देंगे, ताकि पौधा एक साइड पर झुके नहीं। ये देख सकते हैं आप, ये झुक रहा है, इस साइड पर झुक रहा है। इसको बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। तो मिट्टी की हल्की सी गोडी करेंगे और मिट्टी इसके बल्ब के साथ चढ़ा देंगे और थोड़ा सा उसको पुश कर देंगे, हार्ड बना देंगे मिट्टी को, ताकि ये जो पौधा है ये स्ट्रेट ऊपर वाली साइड पर ही ग्रोथ करे। तो कुछ ही दिनों में नई रूट्स भी निकल आएंगी नीचे से और वो मिट्टी के अंदर धंस जाएंगी। इससे पौधा एंकर हो जाएगा मिट्टी में। और कुछ पौधों के अंदर, क्योंकि बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में केचुए भी मिट्टी के अंदर आ जाते हैं, जैसा कि ये आप सिम्टम देख सकते हैं, ये केचुए आने की निशानी है। ये देखिए, एक केचुआ इसके मिट्टी के अंदर मौजूद भी है, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके पौधे को। सिर्फ आपका काम है वक्त के साथ साथ गोडी करते रहना। गोडी करते रहने से बहुत फ़ायदे होते हैं। एक तो जो नुकसानदेह कीड़े हैं वो भी नहीं आते, चूंटियाँ भी नहीं आती, एरेशन सिस्टम भी अच्छा बना रहता है। पानी जब हम देते हैं वो भी मिट्टी के नीचे वाले एरिया तक पहुंच जाता है, तो रूट्स को पानी मिल जाता है। गोडी करने के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसलिए गोडी करने से कभी भी आप डरा मत करें। 4-5 दिन के बाद गोडी लाजमी किया करें। इनको मैं कोई भी खाद नहीं दे रहा हूँ, बल्कि इनको इनके हाल पर छोड़ा हुआ है। बस ऐसे एरिया में रखा है जहाँ पर मॉर्निंग की तकरीबन 11 से 12 बजे तक की धूप आती है, उसके बाद शेडी एरिया बन जाता है, लेकिन पूरा दिन ब्राइट लाइट रहती है। ये इंडोर पौधा नहीं है, ये कंप्लीट आउटडोर पौधा है। फुल धूप में रखें अच्छी सर्वाइव करेगा, शेडी एरिया में रखें अच्छा सर्वाइव करेगा।
इसको कोई खाद की ज़रूरत नहीं है, कोई भी खाद इसको ना दें तो ये अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। लेकिन अगर आप बूस्ट करना चाहते हैं इसको तो DAP खाद दे सकते हैं या सुपर फास्फेट भी दे सकते हैं जिसके अंदर फास्फोरस होता है। ओनली फास्फोरस वाली अगर आप खाद देंगे, जिसको सुपर फास्फेट भी कहते हैं, उससे पौधे की रूट्स में ताकत आती है, पौधे की रूट्स मोटी होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फीडर रूट्स आती हैं। जब पौधे का रूट स्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत बन जाता है तो पौधा ऊपर से भी अच्छी ग्रोथ करता है। बस मान लीजिए ये बेस है, जब पौधे की बेस बहुत अच्छी होगी तो ऊपर से पौधा भी अच्छी ग्रोथ करेगा। इसको नाइट्रोजन वाली खाद भी दे सकते हैं, जैसे कि गाय का गोबर। गाय के गोबर की कंपोस्ट ही बनाइए, वो भी आप ऑफर कर सकते हैं पौधे में। उससे नाइट्रोजन मिलेगी, पत्ते ज़्यादा ग्रीन होंगे, ज़्यादा लंबे चौड़े होंगे। लेकिन मुझे पौधों को ज़्यादा लंबा चौड़ा करना पसंद नहीं। मुझे पसंद है पौधे की हेल्थ अच्छी हो, उसका रूट स्ट्रक्चर अच्छा हो, उसका जो नीचे से ट्रंक है वो मोटे साइज़ का बने, तो ही ओल्ड लुक हमें देखने में मिलेगी। अगर पौधे को लंबा करना है तो आप यूरिया खाद भी दे सकते हैं। गाय का गोबर हर 4-5 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा करके दे दिया करें। 3-4 दाने हर हफ्ते यूरिया खाद के गमले के अंदर डाल दिया करें। इससे नाइट्रोजन मिलती रहेगी और पौधा लंबा चौड़ा होता रहेगा, हरा भरा होता रहेगा। बस इसकी और कोई ख़ास केयर नहीं है। पानी नॉर्मली दें। अगर इसकी 90% भी मिट्टी खुश्क हो जाती है तो इस पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। आजकल तो बरसात के दिन हैं, इसलिए दिन में 3 से 4 मरतबा बारिश हो जाती है तो पानी भर जाता है, इसलिए मिट्टी गीली है। रूटीन में 90% इसकी मिट्टी खुश्क हो तो ही आप पानी दें। अदरवाइज़ मिट्टी हर वक्त नम रहने की वजह से इसका जो बल्ब है वो गल जाता है। इसका बल्ब काफ़ी मोटे साइज़ का हो जाता है, उसके अंदर खुद का बहुत ही मॉइस्चर रहेगा। अगर आप रूटीन से उसको पानी नहीं भी देते, उसके बल्ब के अंदर जो पानी है वो पानी ही रूट्स लेती रहेंगी और पौधे की ग्रोथ चलती रहेगी। क्योंकि पाम फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले पौधे हवा से भी अपनी पानी की ज़रूरत को पूरा कर लेते हैं। हमारी हवा के अंदर भी मॉइस्चर पाया जाता है। बरसात के मौसम में तो हवा के अंदर बहुत ज़्यादा नमी होती है, तो ये वहीं से अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।